गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पीएच इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कैसा कितना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प in the digestion of the food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacid. One such remedy must have been suggested by you at the beginning at this chapter. These antacid neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, milk of magnesia, a mild base, is often used by this purpose. हम देखते हैं हमारे स्टमक में अगर हम कुछ ऐसी हैवी चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है, या फिर हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो हमारे पेट में स्टमक एक हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में बनता है, ठीक है, HCl, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे स्टमक को हार्म किए बिना। अब अगर हमारे पेट स्टमक में क्या हो गया, इनडाइजेशन हो गया, कुछ हमने ऐसा हैवी चीज़ खा ली या कुछ ऐसी चीज़ खा ली कि हमारा वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो स्टमक क्या करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जब हमारी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पेट में क्या होने लगता है, स्टमक पेन, इरिटेशन, हमको दर्द होने लगता है। ठीक है, इस पेन को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड। ठीक है, इसकी रेमेडी के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड। मतलब हमारे पेट स्टमक में क्या हो जाती है, एसिडिटी, एसिड बढ़ गया तो एसिडिटी हो जाती है, उससे हमारे स्टमक पेन होने लगता है। ठीक है, तब हम क्या लेते हैं, एंटासिड। अभी एंटासिड क्या होता है एंटासिड बेस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब एसिड के रिएक्शन को इफेक्ट को कम कर देता है। एसिड से रिएक्ट करके उसके इफेक्ट को कम कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है उसके इफेक्ट को। तो हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है, अब देखिए MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये माइल्ड बेस है, बहुत हल्का बेस है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके हमको रिलीफ देता है। नेक्स्ट आया पीएच चेंज एज द केस ऑफ द टूथ डिके। हमारे दांतों में सड़न हो जाती है और दांत हमारे खराब होने लगते हैं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रो enamel made up of calcium hydroxide, a crystalline form of the calcium phosphate, is the hardest substance in the body. हमारे जो टूथ होते हैं, हमारा जो टूथ का जो डिके स्टार्ट होता है वो एक निश्चित पीएच है। जब हमारा पीएच क्या होता है माउथ का 5.5 से कम हो जाता है, जब हमारा माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे टूथ क्या होंगे, डिके होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। टूथ का जो इनेमल होता है, सबसे आउटर पार्ट होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है, हाइड्रोक्साइड से बना होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का ही फॉर्म है। अब ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सोचिए जब ये खराब हो सकता है तो कुछ भी कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है ये एसिड। ठीक है, इट इज़ नॉट डिजॉल्व इन द water but is corrode when the pH is mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of the sugar and the food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food using toothpaste, which are generally basic. For cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. अब देखिए जो हमारा कैल्शियम फास्फेट होता है वो पानी में तो नहीं घुलता, लेकिन ये हमारा क्या होता है, कोरोड हो जाता है जब पीएच हमारा कितना हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है पीएच, तो ये कोरोड हो जाता है, हमारा ख़राब होने लगता है। ठीक है, और ये कैसे 5.5 से बिलो हो जाएगा हमारा माउथ का पीएच, हमारे माउथ में
क्या होता है, बैक्टीरिया होगी। जो बैक्टीरिया कैसे आ जाते हैं, जैसे हमने जो शुगर खाई या हमारे दांतों में फूड के पार्टिकल्स रह गए, तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते हैं और वो क्या बना देते हैं, वहाँ पे एसिड बना देते हैं। बैक्टीरिया शुगर्स और फूड को डिग्रेड कर देते हैं, उनको सड़ा के उसमें एसिड बना देते हैं। और वो एसिड जब 5.5 pH तक चला जाता है तो हमारे टूथ क्या हो जाते हैं, डिके होना शुरू कर देते हैं। इसीलिए टूथ डिके से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि फूड को ईटिंग करने के बाद अपने माउथ को अच्छी तरह क्लीन करना चाहिए, टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है, बेस होता है, तो जो एसिडिटी को ख़त्म कर न्यूट्रलाइज कर देता है। जब हम बेस लगाते हैं दांतों में तो वो क्या होता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और क्या होता है, वहाँ से जितना भी एसिड एक्सेस में बना हुआ होता है उसको ख़त्म कर देता है और हमारे टूथ डिके से हमें बचा लेता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हमारा जो एनिमल्स और प्लांट्स में अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ एसिड ये या बेस बनाते हैं। अब ये क्या है देखते हैं। हैव यू एवर सीन स्टिंग बाय अ हनी बी स्टिंग लीव एन एसिड विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ द माइल्ड बेस द बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग area gives relief. Stinging hair of the nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain. देखिए, जब हनी बी स्टिंग कर लेती है, हमें काट लेती है तो हमको दर्द होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हनी बी हमारे फॉर्मिक एसिड बना देती है जब वो काटती है, स्टिंग करती है, तो उसके लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है, तो वह एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है और हमको क्या होता है, रिलीफ होता है। इसी तरह नीटल, जो नीटल का हेयर ऑफ द नीटल की जो लीव्स होती है वो जब इंजेक्ट करती है तो मेथनोइक एसिड बना देती है और उससे क्या होता है, जब नीटल की लीफ हमको स्टिक कर जाती है तो दर्द होता है मेथनोइक एसिड के कारण। अभी नीटल क्या है, नीटल इज अ herbaceous plant which grow in the wild. Its leaves have stinging hair which cause painful sting when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dog plant, which often grows besides the nettle in the wild. Can you guess the nature of the dog plant? So next time you know what to look out for if you accidentally touch a nettle plant while trekking. Are you aware of any other effective traditional remedy for such sting? देखिए, नीटल का प्लांट एक हर्बेसियस है, स्मॉल प्लांट है जिसकी स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। नीटल का प्लांट हमारा वाइल्ड है, मतलब जंगली पेड़ है, कहीं भी उगाता है। जब इसके हेयर से, देखिए इसमें ऐसे स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, हमको चुभ जाते हैं, स्टिंग कर जाते हैं तो हमको पेन होता है, ठीक है। जैसे अगर एक्सीडेंटली इसको टच भी कर लिया तो क्यों पेन का होता है, क्योंकि मेथनोइक एसिड बना लेता है। जब ये मेथनोइक एसिड हमारी बॉडी में बन जाता है, सिक्रीट कर दे चला जाता है तो हमको पेन होने लगता है। इसकी रेमेडी के लिए मोस्टली इस प्लांट के आसपास ही डॉग का प्लांट होता है, ठीक है। डॉग प्लांट को उसकी जो लीफ होती है उसको अगर रब करके लगाया जाए तो क्या होता है, हमको रिलीफ मिलता है। ये देखिए वाइल्ड, इससे हमको रिलीफ मिलेगा। ये मोस्टली नेचर हमारे लिए एक तरीका ढूंढ के रखती है कि अगर आपको नीटल प्लांट चुभ गया है, नीटल प्लांट की हेयर्स जो लीव्स के हेयर अगर आपको स्टिंग कर गए हैं तो बगल में डॉग प्लांट होगा, तो डॉग प्लांट की लीफ को रब करके लगाने से हमको क्या रेमेडी मिलेगी, क्योंकि वो क्या कर देता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है मेथनोइक एसिड को। देखिए अब हम यहाँ बहुत सारे एसिड दिए हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, टैमरिन में टार्टेरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, श्योर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, आंट स्टिंग में मेथनोइक एसिड होता है,
मीटर लिस्टिंग में मेथेनोइक एसिड होता है।